सो व्हाट्स अप गाइस, कैसे आप सब? वेलकम है आपका अपने चैनल टेक में। और आज भी हम करने वाले हैं हमारे पीट्रॉन बेसबड्स की बात। यार ये जो ईयरफोन्स है ये 1000 रुपए के हैं, ठीक है। तो यार मैं अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस कैटेगरी में आपको बेस्ट ट्रू वायरलेस ईयरफोन मिल सकते हैं। अब यार है कि जब से एप्पल ने अपने एयरपोर्ट्स लॉन्च करे ना भाई, हर कंपनी बस ये करने में लगी है कि एप्पल के एयरपोर्ट्स को कैसे कंपटीशन दिया जाए, तगड़ा वाला कंपटीशन मतलब। तो हर कंपनी चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो अपने एयरपोर्ट जरूर लॉन्च कर रही है, मतलब ट्रू वायरलेस ईयरफोन जरूर लॉन्च कर रही है ताकि कस्टमर अट्रैक्ट हो पाए। लेकिन बहुत ही कम कंपनी जो सक्सेसफुल हो पाई है एयरपोर्ट्स को टक्कर देने में। और भाई आज रियलमी लॉन्च हुए हैं, रियलमी की एयरबड्स। ओ भाई तवाई ईयरफोन्स है, मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आए और मेरा खरीदने का भी बहुत ज्यादा मन है अपने लिए पर्सनली यूज करने का। तो मैं ट्राई जरूर करूंगा कि 23 तारीख को सेल में उनको बुक कर पाऊं और उनका रिव्यू आपके लिए लेके आ पाऊं, और जेन्युइन रिव्यू होगा कि कैसे हैं और सही में 4000 वर्थ इट है या नहीं है। अभी भाई जो रिव्यूज मैंने देखे ना उनको देख के तो भाई यही लग रहा है कि 4000 एकदम वर्थ इट है। चलो ठीक है भाई, ये ऑफ टॉपिक हो गया थोड़ा। जो हमारा टॉपिक है मतलब यार ये पीट्रॉन के जो बेसबड्स है हमारे, ये 1000 रुपए के हैं। और भाई 1000 रुपए में अच्छे आपको ईयरफोन्स नहीं मिलते, वायरलेस ईयरफोन्स नहीं मिलते अच्छे 1000 रुपए में। और ये 1000 रुपए के मिले हैं तो देखते हैं कैसी साउंड क्वालिटी है, क्वालिटी कैसी है। क्वालिटी में को लगता नहीं कुछ खास होने वाली है 1000 रुपए में, स्टिल क्या पता कुछ जादू ही निकल जाए। साउंड देखते हैं क्योंकि साउंड सबसे इंपॉर्टेंट होता है। बिल्ड क्वालिटी वगैरह तो बात की बात है। और करते फिर इसी की अनबॉक्सिंग और एक रिव्यू। तो करते हैं इस वीडियो को चालू बिना टाइम का, सो लेट्स स्टार्ट। तो यार ये हमारे पीट्रॉन के बेस बर्ड्स, और देखते हैं बेस कैसा है। और यार डिजाइन मेरे को लगता होता नहीं कि कान में चुभेगा, लेकिन फिर भी देखते हैं और जल्दी से करते हैं अनबॉक्सिंग। तो प्लास्टिक तो पील करने में ज़्यादा कोई दिक्कत हुई नहीं, और बाकी निकालते हैं इसको बाहर। और तो यार मेरे को पहले इंप्रेशंस में तो भाई कुछ खास लगे नहीं है बर्ड्स जो लग रहे हैं। और यार 1000 रुपए के, तो देखते हैं 1000 की क्वालिटी के हिसाब से होंगे कैसे। और थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा निकालने में लगता है। हाँ तो ये निकल गए हैं। तो यार मेरे को क्वालिटी अगर वाइज बताऊं तो अभी तो कुछ ऐसे खास कुछ अच्छा इंप्रेशन नहीं लगा कि भाई अच्छी बिल्ड क्वालिटी है। चीप प्लास्टिक लुक जरूर दे रहा है पहले ही क्वालिटी में ही। और अगर आप दूर से देखोगे तो इतना पता नहीं चलेगा, लेकिन हाँ पास से अगर आप थोड़ा सा गौर करोगे, तो अगर आप गौर फरमाओगे तो चीप जो प्लास्टिक की लुक आती है वो तो जरूर आ रही है। तो पता चलेगा सस्ते वाले ईयरफोन्स है ये। और अगर मैं जैसे बोलता हूँ बॉक्स भी कुछ खास नहीं है, हाँ ठीक है, लेकिन कुछ खास बॉक्स की पैकिंग नहीं है जैसे हम नॉइज वगैरह में देखने को मिलती है। और बाकी अगर मैं केस की बात करूँ तो भाई केस की भी क्वालिटी बहुत चीप लग रही है। और यार 1000 रुपये में ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करूँगा, लेकिन जो मेन है वो साउंड डिपेंड करता है, देखते हैं साउंड कैसी होगी। बाकी यार जो इसका लिड है वो भी मैग्नेटिक नहीं है, तो आपको क्लोज करना ही पड़ेगा ये। और बाकी केस की क्वालिटी भी कुछ खास तो नहीं है, ये मैं जरूर बोलूँगा। और जो इसका अपर लिड है वो भी ठीक ठाक है, तो ठीक है। और बाकी हमको यूज़र मैनुअल देखने को मिलती है, और इसमें पढ़ लेंगे कि भाई कौन सा लेफ्ट, तो इसमें पढ़ लेंगे कि यार प्रीवियस सॉन्ग किससे, नेक्स्ट सॉन्ग किससे है, वॉल्यूम अप डाउन किससे, वो सब इससे देख लेंगे हम। बाकी हमको चार्जिंग केबल और कुछ एक्स्ट्रा टिप्स, ईयर टिप्स मिलते हैं। इसको रखते हैं साइड में, करते हैं पावर को ऑन। पावर ऑन हो गया और आप देख रहे हो रेड और ब्लू लाइट ब्लिंक हो रही है। तो जल्दी से लाते हैं फ़ोन को सामने और करते हैं एक बार पेयर, और देखते हैं भाई कितनी जल्दी डिटेक्ट होता है फ़ोन। तो थोड़ा सा टाइम, और अवेलेबल डिवाइसेस में अब तक तो आया नहीं, थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसको सर्च करने में लगता है। और चलो आ गया बेसबड्स पीट्रॉन, कनेक्ट जल्दी से हूँ, देखते हैं कि साउंड क्वालिटी कैसी है। और मैं साउंड सुनता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ। तो अनबॉक्सिंग अगर आपने देख ली होगी, और बाकी नॉर्मल हर ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स की तरह इसमें भी हमारे वही केस, ईयरफोन्स, बुकलेट, चार्जिंग केबल, यही सब देखने को मिला। तो अब बात करते हैं ईयरफोन्स की, और सबसे पहले बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की। तो सबसे पहले अगर मैं केस की बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ ना, तो केस की बिल्ड क्वालिटी तो भाई मेरे को बिल्कुल भी खास कुछ लगी नहीं। क्योंकि अगर मैं लिड की बात कर लूँ तो भाई लिड भी काफी ज्यादा मतलब जो है ना कमजोर सा बोलते हैं वो कमजोर सा है। अगर मैं भाई तोड़ना चाहूँ ना बहुत इजीली से टूट जाएगा ये, तो इसलिए थोड़ा सा लिड अच्छा नहीं लगा मेरे को। बाकी अगर मैं बात करूँ नॉर्मली क्या होता है
कि आप अपने ईयरफोन्स को अपने केस में रखो और चार्जिंग चालू हो जाएगी, वो भी केस इसमें नहीं है। अगर आप अपने ईयरफोन्स को अपने केस में रखते हो तो भाई उसके बाद आपको चार्जिंग वाला बटन प्रेस करना पड़ता है ताकि चार्जिंग चालू हो जाए। तो ये थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है। लेकिन एक चीज जो अच्छी लगी मेरे को, उन्होंने लेफ्ट और राइट मेंशन कर रखा है केस में, वो काफी अच्छी बात है। वरना काफी सारे ईयरफोन्स होते हैं, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि भाई लेफ्ट कौन सा है राइट कौन सा है, किस में घुसाऊं। तो काफी अच्छी बात है इन्होंने जो मेंशन कर रखा है लेफ्ट और राइट। और बाकी अगर मैं डिजाइन की बात करूँ तो हाँ यार काफी कॉम्पैक्ट है, आप इजिली कैरी कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। और क्योंकि सबसे बड़ी बात है राउंडेड एजेस है ना, वो काफी परफेक्ट है। और बाकी मैं इन ईयर फील्स की बात करूं तो यार जैसा आप देख सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे लगा देता हूँ तो यार थोड़े से बाहर निकल रहे हैं, ऐसा आप देख रहे हो थोड़ा सा आउटर एज बाहर निकल रहा है। लेकिन अगर आप इसको लॉन्ग टर्म में यूज करोगे तो बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि जो इनका डिजाइन है, जो हुक है जैसे ईयरबड्स का, वो थोड़ा अंदर की तरफ आ रहा है, तो काफी कंफर्टेबल है ईयर्स में। लेकिन हाँ अगर आप इसको रनिंग वगैरह के टाइम यूज करोगे तो भाई गिरने के फुल चांसेस है। और जिम वगैरह में भी आप यूज नहीं कर सकते, पहले ही बता रहा हूं मैं, क्योंकि अगर मैं नेक शेक अगर मैं तो ये 2 hours later. तो आपने देखा मैंने हल्का सा शेक किया नेक और भाई गिरे दूर जाके। तो मैं वही बोल रहा हूँ, अगर आप रनिंग और जिम में यूज कर रहे हो तो भाई बिल्कुल भी उसके लिए नहीं है ये। तो जैसे मैंने आपको बोला, अगर आप जिम वॉकिंग वगैरह के लिए ले रहे हो तो भाई बिल्कुल नहीं है। हाँ लेकिन अगर आप ये ट्रैवलिंग के टाइम यूज करोगे तो उसके लिए आप कंफर्टेबल है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर मैं बोलूंगा भाई ज्यादा मूवमेंट मत करना। और बाकी एक बार प्लग इन हो गए तो थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा ईयर्स में, थोड़ा पुश कर दिया तो ठीक है रहेंगे। बाकी कंफर्टेबल अगर बात करूं कि भाई एक जगह बैठे हो और फिर कोई दिक्कत नहीं आती, फिर कान में टिके रहते हैं आपके। बाकी हेवी है, मैं ये नहीं बोलूंगा भाई एकदम लाइट वेट है, एकदम लाइट वेट तो भाई बिल्कुल नहीं है ये, थोड़े से हेवी जरूर है। बाकी अगर मैं बैटरी की बात करूं तो बैटरी भी आराम से 3.5 घंटे के करीब चल जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं है। बाकी केस को मैंने चार्ज नहीं किया, उसको मैं यूज करूंगा तो मैं नीचे पिन कर दूंगा। लेकिन ईयरबड्स आपके आराम से 3 से 3.5 घंटे चल जाएंगे। और बाकी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे आता हूँ, जैसे इसका नाम है बेस बड्स, तो सही में भाई बेस है या नहीं है इनमें? तो भाई हाँ अच्छा खासा बेस है, 1000 रुपए के हिसाब से बोल रहा हूं मैं। आप ये मत सोचना कि 5-6 हजार रुपए वाला बेस आ जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ अगर 1000 के हिसाब से कंपेयर करोगे तो भाई काफी अच्छी साउंड है। और बाकी काफी अच्छा इजीली आप इसमें म्यूजिक एंजॉय कर सकते हो। बाकी मैंने कोई भी लेटेंसी नोटिस नहीं करी वीडियो के टाइम पर। लेकिन हाँ अगर आप इससे गेम खेलोगे तो डेफिनेटली लेटेंसी मिलेगी आपको। तो गेमिंग के लिए नहीं है, रनिंग के लिए नहीं है, अगर आप बैठे हो तो उसके लिए। प्लस अगर आपको ठीक ठाक वॉइस चाहिए तो 1000 रुपए में ठीक है। अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो भाई 1000 रुपए में अगर आपको ट्रू वायरलेस चाहिए तो अच्छे हैं। लेकिन अगर थोड़े से पैसे और डालोगे आप, तो मैंने जेब्रॉनिक Z1 की वीडियो बनाई थी, वो काफी अच्छी ईयरफोन्स, आप डेफिनेटली वो जरूर ले सकते हो। अगर आपका उतना बजट नहीं है तो भाई इनकी साउंड काफी अच्छी है, साउंड के लिए डेफिनेटली ले सकते हो। बाकी प्रोज और कॉन्स मैंने दोनों बता दिए, तो आप अपनी कंडीशन देख सकते हो कि भाई आप किस कंडीशन में फिट हो। और बाकी यार DJI Osmo 2 का भी रिव्यू आने वाला है बहुत जल्दी, तो इस पे भी प्यार जरूर दिखाना अपना। और बाकी एक गिव अवे भी बहुत जल्दी प्लान कर रहा हूं मैं, तो देखते हैं वो भी कब आ जाता है। तो बस आपको करना है इस वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर। आपके लिए गिव अवे और ये DJI Osmo 2 की वीडियो दोनों आने वाली है। गिव अवे DJI Osmo 2 का नहीं, किसी और चीज का है। तो आपको करना है उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आपके पास अपडेट्स आते रहे। ठीक है, तो मिलता हूं आपसे इस वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।